Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करता है टॉरस वृष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं वृष राशि। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ नवंबर क्या आ रहा है टॉरस आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे पहले कार्ड्स ओपन करेंगे। स्टार्टिंग आप कर रहे हो मून के साथ, सही बात है। मून का आना शो कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो आप पिछले कुछ समय से इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे हो। मतलब आपकी कंडीशन ऐसी दिख रही है, ना तो आप एक्सप्रेसिव हो पा रहे हो, ना अपनी फीलिंग्स को डिफाइन कर पा रहे हो। एनर्जीज दिख रही हैं कि आप बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं, बहुत कुछ किसी को बताना चाह रहे हैं, मे बी अपने पर्सन को या वर्क प्लेस पे भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन पता नहीं आपको कुछ ऐसा मेंटल थॉट बोल लीजिए या कुछ ऐसी एनर्जी बोल लीजिए जो आपको बांधने की कोशिश कर रही है। बट कोई बात नहीं है, ये कार्ड बताता है सही गलत का डिसीजन लेना। सारे लोगों की नज़र आप पे रह सकती है। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं एक नोटिसेबल मोड में चल रहे हो। मे बी लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है। तो फोकस में आप रहोगे इन 10 दिन में। लेकिन आपको वही चीज़ आना चाहिए कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को, टेंशन्स को डील कैसे करना है। कई बार आपके फेवर में काम नहीं बनते तो इसका सेंस ये नहीं कि आप एकदम ही गिव अप कर लें या हार मान लें। ओके, ये आपके इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को भी शो कर रहा है। तो इन 10 दिन में आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। डे ड्रीमिंग वाली कंडीशन से बाहर आइए, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप पिछले कुछ समय से लेज़ी एनर्जी में चल रहे हो या डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर रहे हो। मे बी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि विजुअलाइजेशन किसको बोलते हैं और मैनिफेस्ट करना किसको बोलते हैं, और आप चले जाते हो डे ड्रीमिंग वाली कंडीशन में। ऐसा ना करें। टाइम आपका बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, उसको यूटिलाइज करना है। अब अगर मैं पर्टिकुलर आपकी लव लाइफ की बात करूँ ना, तो चांसेस बन रहे हैं कि आपके पर्सन जो इमोशंस आपको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे अभी तक, वो डिफाइन कर सकते हैं दिसंबर की स्टार्टिंग में या नवंबर के लास्ट में। वो विचार कर रहे हैं, इमोशंस उनके भी एकदम हायर लेवल पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों की एनर्जी सिमिलर दिख रही हैं। और ये कार्ड बता रहा है कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे चले आ रहे हो पिछले समय से जो आपको बहुत पहले रिजॉल्व कर देना चाहिए। कोई ऐसे मैटर्स हो सकते हैं, कोई ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, तो उसमें आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। कि मेजर रिस्क लेने को बता रहा है या डिसीजंस लेने को बता रहा है कार्ड। देखिए, मैं बोल ही रही हूँ कि पिछले कुछ समय से आप इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो। वैसे ना ये कार्ड क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि आप कंफ्यूज ज़्यादा हो रहे हो। मे बी आपके पर्सन के पास भी चॉइसेस ज़्यादा हैं, तो वो आपको चूज़ कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप देख रहे हो यहाँ भी मून प्रेजेंट है और स्टार्टिंग ही आपके मून के साथ हुई है। मतलब आपकी एनर्जीज को फॉलो किया जा रहा है, आपको फॉलो किया जा रहा है। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज को गैदर करके, उसको समझ के आपके साइड कोई मेजर एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो ये कार्ड एक एक्शन में आने को बता रहा है, लेकिन उसके पहले ना माइंड में स्टेबिलिटी आना चाहिए। माइंड में जो कंफ्यूजन वाला मोड चल रहा है वो रिजॉल्व होना चाहिए। अब देख लो यहाँ भी वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन स्टेबल वाटर है। यहाँ भी बैकग्राउंड में वाटर प्रेजेंट है। तो आपका माइंड स्टेबल हो रहा है, जो आपका मीन्स छोटी छोटी बातों पे एकदम टेंस्ड हो जाना या ओवर थिंकिंग में चले जाना, या आप एंगर में बहुत जल्द आ जाते हैं। पता नहीं आपको किस बात का एंगर एकदम ही टॉप लेवल पे रहता है। अगर आपसे कोई कुछ बोलता भी है, समझाता भी है, तो आपको एंगर आ जाता है। ऐसा ना करें, स्टेबिलिटी लेके आए सबसे पहले। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो आप कहीं ऐसे प्लेस जाने वाले हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, और रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। ऐसा तो नहीं कहीं आप ऐसे रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या जो चीज़ आपको बहुत अच्छी नज़र आ रही है उसके बैकग्राउंड में आपको देखना पड़ेगा, उसमें निगेटिव एनर्जीज तो प्रेजेंट नहीं है। कई बार लोगों का बहुत अच्छा बिहेवियर आपसे काम निकलवाने के लिए भी रहता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपको समझनी पड़ेगी वृष राशि। देन आ गया यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड। तो मैं बोल रही हूँ ना, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। रियलिटी क्या है?
इस ट्रैप्ड वाली सिचुएशन में जो आप चले आ रहे हो, आप ना इन 10 दिन में इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। और पिछले कुछ समय से मे बी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे पड़े हुए चल रहे हैं, या टॉक्सिक एनर्जीज आपको घेर के रखे हुए हैं, आपको सराउंड करके रखे हुए हैं, उसको आप रिलीज़ करोगे। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी शो करता है। तो अगर आप पर घर की, फैमिली मेम्बर्स की, आपके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होगी ना, उनको आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पिछले समय से आपको फील हो रहा होगा कि पता नहीं ऐसी कौन सी सिचुएशन में भगवान ने फंसा दिया है जिसका आपको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, बट ऐसा नहीं है वृष राशि। आपके लिए अगर प्रॉब्लम्स दी गई है ना, उसका सोल्यूशन भी दिया गया है। ठीक है, बस बात आ जाती है कि आप किस वे में अपनी लाइफ को डील कर रहे हैं, किस वे में प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं और सॉल्यूशंस को नोटिस कर रहे हैं। ग्रेट, मैं बोल ही रही थी कि आपके रिलेशनशिप में ना चांसेस बन रहे हैं रीयूनाइट होने के। तो आफ्टर 6 डेज आप ये ट्रांजिशन देखोगे। यूनिवर्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं, रीयूनाइट कराने का काम कर रहे हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं पिछले समय से, तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। कंपैटिबल पर्सन आपके सही मूव हो रहे हैं। ये कार्ड ना आपके करियर में खास करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के आने को बता रहा है। तो आप अगर अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं, या आपके करियर में ग्रोथ नहीं आ पा रही है, प्रॉफिटेबल मोड में नहीं जा पा रहे हो ना, ये कार्ड आपके लिए ग्रोथ भी दिलाएगा, प्रॉफिट भी दिलाएगा, नेम, फेम, फॉर्च्यून को गैदर कर पाओगे, लक आपके फेवर में काम करेगा। और देख रहे हो बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है। तो ये जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही है इतने समय से, मतलब दिख रहा है, ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कितनी प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हो। मीन्स आपकी लाइफ से एक हैप्पीनेस तो मिसिंग हो चुकी है, लेकिन वापस आ रही है वही चीज़। ज़रूर बैकग्राउंड में है। तो विद इन 10 डेज और स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर आप ऐसा फील करोगे कि आप भी लकी पर्सन हो, आपकी लाइफ में भी चेंज आ रहा है, रिलेशनशिप में भी ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। पता है, तभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो चूज़ वाइजली, आपको मैसेज दे रहे हैं एंजल्स। जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन ना लें, रश वे में डिसीजन ना लें, वरना आपको रिग्रेट बाद में होगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड, तो मैं जस्ट अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोल रही थी, कोई पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक स्वॉर्ड प्रेजेंट है। पिछले कुछ समय से ना आपके पास कोई न्यूज़ आने की कोशिश कर रही थी, तो आप तक वो न्यूज़ पहुँच सकती है। इन 10 दिन में आप सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू किसी नए पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, या अपने ही पर्सन के साथ जो अभी आपके कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चल रहे थे, तो वो रिलीज़ होंगे, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। और ये एक प्रोटेक्टिवनेस का कार्ड होता है। तो यूनिवर्स, एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके माइंड में जो अनक्लियर थॉट्स चले आ रहे हैं, या आपकी रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, क्लैरिटी आपको दी जाएगी। एंड डायरेक्ट स्पीकिंग का कार्ड होता है। मतलब अभी तक आप जो बोलना चाह रहे हो शायद बोल नहीं पा रहे थे, आपको फियर था किसी बात का, एंजाइटी थी, तो वो फियर, एंजाइटी रिलीज होगा और डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप कर रहे हो। मतलब आपको जो सही लगेगा बोल दोगे। आपके पर्सन को या किसी अदर पर्सन को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आपकी क्या मेंटालिटी है, आपका क्या थिंकिंग मोड है, वो आप डिफाइन करने वाले हो। तो ऐसे ही रहना एकदम फियरलेस पर्सनैलिटी में, है ना। किसी के थ्रू कंट्रोल नहीं होना है आपको। ओके, आपको जो सही लगता है वो करिए, बस राइट डिसीजंस लेना है। आपके पर्सन की एनर्जीज तो दिख रही है, आप पर ही फोकस बना बैठे हैं। लास्ट देख लेते हैं, डेथ। लास्ट ऑफ द रीडिंग, ट्रांजिशन आ गया है। मतलब जो चीज़ें एंड हो चुकी है, रीबर्थ हो रही है। अगेन यहाँ पे बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है। तो मैं बोल रही हूँ एक हैप्पी मूड में आप जा रहे हो। मे बी यूनिवर्स कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं जिसके लिए आपने या तो गिव अप कर दिया है, या आप एक होप बना के बैठे हैं कभी ना कभी तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कभी तो चेंज आएगा। तो ये कार्ड अल्टीमेटली आपको चेंज लाने को बता रहा है, टाइम फॉर चेंज। ओके, एंड डेथ का आना आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज को गैदर करना, और ये आपको स्पिरिचुअली एक्टिवेट करता है। अगर आप पिछले कुछ समय से चाह रहे हो कि स्पिरिचुअली एक्टिव होना है, लेकिन शायद आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है ना, तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। आपके पर्सन ही आपकी लाइफ में चेंज लाएंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज भी काम करती हैं, डिवाइन पावर भी काम करती है आपके फेवर में। ओके, देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया डेविल, बट ये रिवर्स आया है। रिवर्स आने का मतलब है कि अगर आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे, नेगेटिव मोड में लेके जा रहे थे, टावर मूवमेंट दिया था, सेपरेशन वाले मोड में चल रहे थे, तो
डेविल काइंड की पर्सनैलिटी आपके पर्सन रख रहे थे, तो ये एनर्जीज रिलीज होंगी। और देखिए ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर कार्ड है। यहाँ भी आप दोनों की एनर्जीज प्रेजेंट है लेकिन नेगेटिव वे में, यहाँ आप दोनों की एनर्जीज प्रेजेंट है बट पॉजिटिव साइड। ये डार्क कार्ड है, ये ब्राइट कार्ड है। यहाँ डेविल प्रेजेंट है तो यहाँ एंजल्स प्रेजेंट है। तो देख लो ये कार्ड आपके लिए निकला है, मतलब आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है तो आपके फेवर में आ रहे हो। जो डेविल वाली चीज़ थी ना, रिवर्स आ चुकी है। रिलेशनशिप टॉक्सिक चला आ रहा था ना, उसमें आपको कंप्लीटली हीलिंग मिल रही है। जो चीज़ों से लेके आप परेशान चल रहे हो ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। वृष राशि इन 10 दिन में क्या आ रहा है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलते जा रही थी, स्पिरिचुअल लाइफ आपकी एक्टिवेट हो रही है, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल थिंकिंग भी बनाना पड़ेगा। जहाँ आपको इमोशनल डिसीजंस लेने हैं वहाँ इमोशंस भी शो करना पड़ेगा। तो बैलेंस बनाना सीखिए। यहाँ मैं बोल ही रही थी कि एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं, तो आंसर ऑटोमेटिक निकल ही आया है। यू आर रेडी। एग्जैक्टली आप रेडी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चेंज लाने के लिए, हैप्पी फील करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज को गैदर करने के लिए, रेनबो वाले मूड में जाने के लिए। बस चीज़ आ जाती है एक्शंस लेने की। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। एग्जैक्टली कई बार आप, मैंने बोला ना, एंगर में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं ना जो आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो पहले सोच विचार करिए, देन एक्शंस लीजिए। आपके एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। देखते हैं स्टार से क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। नो लिमिटेशंस। तो आपने अपने आप को जो लिमिटेड करके रखा है, ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। अनलिमिटेड एनर्जीज आप में प्रेजेंट है, पोटेंशियल आप में प्रेजेंट है, लेकिन उसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, वही आपको बोला जा रहा है। जो लिमिटेड अपने आप को करके रखा है ना, अपनी एनर्जीज को पहचानिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। हैप्पी लव। तो लव का मैसेज तो विद रीडिंग 3-4 बार आ चुका है। लव चार्म ट्रिक कर रहे हो आप। पार्टनरशिप, आपके नए फ्रेंड्स बन रहे हैं। आपके करियर फ्रंट पे आप एक अलग ही पर्सनैलिटी में रहोगे। एटीट्यूड अपना मेंटेन कर रहे हो और एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर आप गेन कर रहे हो। कि टॉरस तो बहुत अच्छे कार्ड्स है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।